स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज बात करेंगे हम लोग सर्ज प्रोटेक्टर के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए होता क्या है। जैसे कि हमारे होम इक्विपमेंट्स में एम्पेयर को हैंडल करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर हो जाए, फ्यूज़ हो जाए, ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं एम्पेयर अगर कभी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो रोकने के लिए। तो वैसा समझिए वोल्टेज के साथ भी होता है। तो वोल्टेज स्पाइक्स जो होता है वो होते रहता है कभी कभी। और ये जनरली कहा जाता है कि मतलब लाइटनिंग से होता है। लाइटनिंग से सबसे बुरा वाला होता है। और लाइटनिंग ज़रूरी नहीं कि आपके घर पे गिरे तो ही ख़राब करेगा। ये मान लिया सब स्टेशन पे गिर गया और सब स्टेशन की सिक्योरिटी नहीं, मतलब जो उसका ग्राउंडिंग सिस्टम है, सर्च प्रोटेक्शन है, वो नहीं सही से काम कर पाया तो ये उस पूरे एरिया को उड़ा सकता है। बहुत एनर्जी होता है। दूसरी बात मतलब ये तो मतलब एक कहने में आसान रहता है इसलिए लोग कहते हैं। जनरली इससे सर्ज नहीं आता जो मतलब आपका घर जनरली उड़ाता है। आपका घर में उड़ाने वाला सर्ज आता है कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से, कोई बड़े इक्विपमेंट से या फॉल्टी वायरिंग से। वो सब सर्जेस आते ही रहते हैं। आप कितना भी अच्छा घर का वायरिंग करा लें, आप अगर पूरा ग्रिड को तो साफ नहीं कर सकते, ये आता ही रहता है। जनरली बहुत सारा चीज़ इसको हैंडल कर लेता है, लेकिन ये एक समस्या है जो होता रहता है। जैसे इसी कारण से हम लोग घर बिना फ्यूज़ के नहीं बनाते, वैसे सर्च प्रोटेक्शन एक तौर का ज़रूरी चीज़ हो जाता है। और ये समझिए बहुत छोटा इवेंट होता है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे इंडिया में कई बार होता है कि एक फेज़ शॉर्ट हो गया और उस फेज़ का वोल्टेज दोनों में आ जाता है। मेरे घर में कई बार हो चुका है कि 300 वोल्ट, मतलब मेरा मतलब मेरे घर में थ्री फेज़ पावर है, तो दो फेज़ में 300 वोल्ट से ऊपर दिखा रहा है, एक फेज़ में ज़ीरो है। तो ऐसा ऊटपटांग चीज़ नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे। बात करें सर्ज, मतलब सर्ज में ये होगा कि कुछ सेकंड के लिए, मतलब एक वेव फॉर्म अगर आप इसे ऑसिलोस्कोप में देखेंगे तो वेव जा रहा था उसी में ट्विंग से ऊपर भाग गया। और मतलब एक पूरा हाई वोल्टेज नहीं रहा, ये समझिए हाई वोल्टेज नहीं है, ये सर्ज है, मतलब एक स्पाइक आया। ये स्पाइक कई बार आता है बहुत बड़े बड़े इंडक्शन मोटर चालू होने से, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर चालू होने से। ये सब होता है, ये एक मतलब नॉर्मल चीज़ है, आम जिंदगी में होता है। और इससे ये समझिए कि जैसे हम लोग के पास फ्यूज़ है जो एम्पेयर को हैंडल कर लेता है, वोल्टेज के लिए कुछ चाहिए। और समस्या ये आजकल इतनी बड़ी इसलिए हो गई है, सेमीकंडक्टर नहीं बर्दाश्त कर पाता इसको। आपके पुराने पंखे उंखे में ऐसा नहीं कि कभी सर्ज नहीं आया है, वो आया है, बैलेंस कर लेता है, झेल लेता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल की जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो इसी कारण से ये एक समस्या बद से बदतर हो गई। मतलब पहले सर्जेस होते थे, ठीक है, झेल लिया, कोई कभी कभार आपको कोई बल्ब उड़ा या कभी कभार कुछ पुराना टीवी कुछ हुआ हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल के इक्विपमेंट सेंसिटिव ज़्यादा हो गए हैं। इस कारण से मतलब आपका सर्च में अच्छा अच्छा इक्विपमेंट उड़ जाता है, लाखों लाख का टीवी लोगों का स्वाहा हो जाता है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। ये एक समस्या है जो सीरियस होते जा रही है। अब बात करते हैं सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले ये किया जाता है कि भैया जो बिजली है उसे कहीं डाल दो। मतलब सर्ज में हो क्या रहा है, जरूरत से ज़्यादा एनर्जी आ रहा है, एनर्जी को आपको क्या करना है, उसे कहीं डंप कर देना। भैया तुम वहाँ जाओ शांति से, मेरा इक्विपमेंट छोड़ दो, तो वो जहाँ जाना जाओ। तो वो कहाँ भेजेंगे। सबसे बेस्ट होता है ग्राउंडिंग, यानी कि आपका अर्थ का। और अगर आपके घर में ढंग से अर्थिंग है तभी ये सारे इक्विपमेंट काम कर सकते हैं। अगर अर्थिंग ठीक से नहीं है, ये सारे इक्विपमेंट भगवान भरोसे चलेगा। अर्थिंग सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा, ये हम लोग समझिए कि जैसे बनाया जाता है, अलग अलग तरह का फ्यूज़ देखते हैं जो कि अलग अलग एम्पेयर रेटिंग में आता है। सेम लॉजिक लगाया जाता है आपका इसमें सर्च प्रोटेक्टर में। सर्च प्रोटेक्टर भी बनाया जाएगा। जैसे कि मैंने आप चाहते हैं घर का जो जहाँ पे आपका सर्किट ब्रेकर है वहाँ पे आप सर्च प्रोटेक्टर लगाना चाहते हैं, वो बड़ा होगा। फिर आप चाहते हैं एक सर्च प्रोटेक्टर हो जो आपका कंप्यूटर के लिए हो, वो छोटा होगा। वहीं आप चाहेंगे वो टीवी हो जो 100 वाट का, जैसे 100 150 वाट का टीवी का हो, वो अलग होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार जो अच्छे इंजीनियर जो लोग डिज़ाइन करते हैं, सर्च प्रोटेक्टर ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि सर्च प्रोटेक्टर सिर्फ एक चीज़ का बचाता है, वो स्पाइक को रोक लेता है। लेकिन बात यह है कि अगर वो स्पाइक को रोका, उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये होता है कि जनरली स्पाइक को जब डाइवर्ट करते हैं वो अर्थिंग में डाइवर्ट कर देते हैं या न्यूट्रल में डाइवर्ट करते हैं, डिपेंड करता है डिज़ाइन कैसा किया जाता है। और उससे सीधे फ्यूज़ उड़ा देता है। और फ्यूज़ उड़ने का फ़ायदा ये होता है कि फ्यूज़ परमानेंटली डिस्कनेक्ट कर देता है। यानी कि अगर आप कोई भी डिवाइस बनाते हैं कि झटका झेलो, झटका झेल लिया, लेकिन उसके बाद वो खुद भी डैमेज होता है, तो हो सकता है कि दूसरा झटका जो आए वो आपको ले डूबे। तो उससे बचने के लिए कई सारे सर्किट मतलब सर्च प्रोटेक्टर ऐसे वायरिंग की जाएगी कि सर्ज आया वो सीधे फ्यूज़े उड़ा डाला। मतलब एकदम टेंशन नहीं लिया, वो सीधे फ्यूज़ उड़ा दी। क्यों? ताकि आप रुक जाएं, देखें कि क्या बिगड़ा है, क्या सही है, उसी टाइम आप तुरंत सब चीज़ सही कर लें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग बस ये करते हैं, लाइव है, लाइव में झटका आया, शांति से उसे अर्थिंग में डाल दो। न्यूट्रल है, न्यूट्रल में कहीं कोई शॉर्ट सर्किट के कारण आ गया उसमें स्पाइक, उसको कहीं ठंडा जगह पर डाल दो, शांति से अर्थिंग में डाल दो। या कई बार आपको 2 वायर में भी किया जा सकता है, लेकिन जनरली वो मना किया जाएगा करने से कि आप लाइव को न्यूट्रल से ग्राउंड करें, वो कभी नहीं करने को कहा जाएगा। कर सकते हैं, काम करेगा, लेकिन वो सेफ नहीं होता। इसीलिए हम लोग अर्थिंग लगाते हैं। इसीलिए अर्थिंग सबसे मोटा पिन होता है आपके प्लग में, वो बनाया गया है इसी कारण से, इसी सब झटका को झेलने के लिए बनाया गया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे ही फ्यूज़ उड़ जाता है
सेफ्टी हो जाती है पूरी तरह से कि अब अगर मान ली दोबारा कोई स्पाइक आए, वो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सोल्यूशन यही है कि आप किसी तरह से वो एनर्जी को अर्थिंग में डाल दें। अर्थिंग अगर आपके घर का सही सलामत है तो ये आराम से बर्दाश्त कर लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपके सारे सामान सही सलामत बचे रहेंगे। अच्छा सर्च प्रोटेक्टर आपका फ्यूज़ भी उड़ा देगा ताकि आपको गारंटीड पता चल जाए कुछ हो चुका है। अब चेक कर लीजिए हर चीज़ को। अब बात करते हैं ये करते कैसे हैं। फ्यूज़ में तो आपको पता ही है कि हम लोग एक मतलब सबसे सिंपल जो ब्लोन फ्यूज़ होता है उसमें क्या होता है, क्या एक केबल कंडक्टर इस्तेमाल आप करते हैं। कंडक्टर की रेटिंग रहती है, ये कंडक्टर 5 एम्प को बर्दाश्त कर सकता है, आप 6 एम्प डालेंगे वो पिघल जाएगा। सिंपल हो गया। वैसे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे औजार होते हैं और ये औजार का क्या होता है, क्लैंपिंग वोल्टेज जैसे ही एक्सीड हो ये ओपन बन जाए। मतलब समझिए ऐसे दरवाजा है, ये मतलब गैप है इस कंडक्टर में, जैसे वोल्टेज इसका रेटिंग के अंदर, जैसे जनरली रेटिंग की जाएगी 400 वोल्ट्स की, तो 400 वोल्ट्स के नीचे का जो सिस्टम है इसको कोई टेंशन नहीं, 400 वोल्ट जा रहा है, ये ओपन सर्किट है। जैसे ही 500 वोल्ट्स हुआ कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद ये सीधा मतलब कनेक्शन डेड शॉर्ट जिसे कहते हैं वो बना देता है। तो ये करने के लिए हम लोग जनरली सस्ते इक्विपमेंट्स में आपको मोव मिलेंगे, MOV, यानी कि मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर्स। मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर्स आपको इस तरह का नीला डिस्क मिलेगा, जरूरी नहीं कि नीला ही हो, लेकिन आप देख के समझ जाएंगे। एक डिस्क होता है, एक तरफ में बड़ा कंडक्टर रहता है, दूसरी तरफ दूसरा कंडक्टर रहता है। और जनरली आप कोई भी टीवी खोलेंगे, पावर सप्लाई खोलेंगे, सबसे पहला मतलब बिजली आते ही सबसे पहला चीज़ यही रहेगा। और कई बार मतलब इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में हम लोग रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन मतलब समझिए आजकल आपको ये होता है कई बार कि आपका LED ट्यूबलाइट उड़ गया ओवर वोल्टेज के कारण, उसमें कुछ उड़ा नहीं है, सिर्फ ये उड़ा है और ये बनाया गया था उड़ने के लिए ताकि आपका बाकी चीज़ बच जाए। तो ये हम लोग सबसे पहले इस्तेमाल करें, ये सबसे सस्ता होता है, ठीक ठाक रहता है। फिर इससे अगर आप थोड़ा सीरियस हो जाना चाहते हैं तो जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भी वही है कि एक वोल्टेज तक वो मतलब समझिए ओपन है, जैसे ही उसका वोल्टेज एक्सीड करता है, डिपेंड करता है डिज़ाइन पे, लोग बताएंगे कि ये 500 वोल्ट पे ट्रिप करेगा कि 400 पे ट्रिप करेगा कि 300 पे ट्रिप करेगा, वो डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है आप किस तरह का सेलेक्ट किया और उसके हिसाब से रहेगा। जैसे ही वोल्टेज है वो सीधे डेड शॉर्ट कर देता है। हिसाब बस ये समझ, जैसे फ्यूज़ डिस्कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है, ये बस समझना जरूरी है, ये डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है। तो कहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए अर्थिंग ज़रूरी है और इसीलिए फ्यूज़ भी डालना ज़रूरी है। जैसे वो उतना ज़्यादा करंट डालेगा फ्यूज़ उड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं, डेड शॉट में कंटिन्यूस करंट बहने लगता है, सीधे फ्यूज़ उड़ जाता है। ये फ्यूज़ को उड़ाने का काम करेगा अगर अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। और कई सारे डायोड्स भी आते हैं जो ये काम में मदद करते हैं, जिसे कहते हैं ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन डायोड्स, सब जो आ जाता है TVS करके। ये सब डायोड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, ये सब ज़्यादा टिकाऊ होते हैं लेकिन ऊम्फ नहीं बर्दाश्त करते, मतलब बहुत जोर का झटका वो सीधे उड़ जाएगा। बड़ा झटका आपका मोव्स बर्दाश्त कर लेगा, GDT भी कर लेगा, लेकिन GDT को थोड़ा टाइम चाहिए होता है रिएक्ट करने के लिए। तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट में बात करते हैं, लेकिन आम पब्लिक के आम ज़रूरतों में आपको जनरली MOVs ही मिलने वाले हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होगा तो GDT मिल जाएगा और आप खुद से बना रहे तो आप भावनाओं में बह सकते हैं, आप TVS GDT MOV। कई बार लोग बहुत जब सीरियस हो जाते हैं कि नहीं यहाँ गलती से भी इक्विपमेंट में हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे कि ऑडियो इंडस्ट्री में लोग बहुत सीरियस होते हैं इसके बारे में, क्योंकि ऑडियो खराब आया तो गया आपका इक्विपमेंट। और एनालॉग इक्विपमेंट बहुत सेंसिटिव होता है, तो एनालॉग इक्विपमेंट को बचाने के लिए भरपुष्ट खर्च किया जाता है ये सब बनाने के लिए। तो यही सब औजार है, कुछ भी ऐसा चीज़ जो मतलब समझिए शॉर्ट क्रिएट कर दे जैसे ही वोल्टेज एक्सीड करे। शॉर्ट क्रिएट या फ्यूज़ डिस्कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है जैसे ही वोल्टेज हाई हो जाता है। इसीलिए ऐसे कनेक्ट किया जाएगा भैया, लाइफ और अर्थिंग के बीच में डायरेक्ट रख देंगे, वोल्टेज आया सीधे शंट कर दो और शंट से इतना ज़्यादा करंट ड्रॉ होने लगेगा कि फ्यूज़ ब्लो कर जाएगा। अब बात करते हैं इसका लिमिट समझना बेहद ज़रूरी होता है। ये एक वेयरेबल कंपोनेंट है, यानी कि ये घिसता है, खपत होता है, इसमें जितनी बार झटका जाता है इसका जो मतलब केमिकल मिक्सचर है, कंपाउंड है, वो बिगड़ते जाता है। यानी कि आज आपने लिया, ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बम बम। 4 साल बाद थोड़ा सा वो कमज़ोर हो जाएगा, 5 साल बाद वो सीधा सीधा डेड शॉट हो सकता है। तो ये समझना ज़रूरी है, ये एक खपत होने वाला चीज़ के तौर पर बनाया जाता है। इसीलिए अगर आप ध्यान दें, यानी कि मैंने जो थंबनेल डाला था उसमें आपको दिखा रहा था जो डिन रेल माउंट किया गया। अगर आप हैवेल्स का लेते हैं या किसी भी कंपनी का लेते हैं, वो ऐसा बनाया जाता है कि आप उसे लगा लें, वायरिंग वायरिंग कर लें, लेकिन जैसे ही वो उड़ेगा आप बस उससे कार्ट्रिज निकालेंगे, नया कार्ट्रिज लगाते हैं। कारण ये खपत होने वाला चीज़ है। और कई जगह पे जहाँ इक्विपमेंट बहुत महंगा है या बहुत सीरियस है, क्रिटिकल है, जैसे हॉस्पिटल में, ये सब हर 5 साल में बदल दिया जाएगा क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ये समझना जरूरी है, ये मतलब समझ लीजिए वेयरेबल कंपोनेंट के तौर पर देखा जाता है। तो और समय के साथ ये डिग्रेड होता है। दूसरा, एक बहुत बड़ा स्पाइक आ गया तो वो तो सीधा उड़ा डालेगा, उसमें तो कोई डिस्कशन नहीं। एक बड़ा स्पाइक आया सीधा उड़ा डालेगा, बस बेनिफिट ये होगा कि इससे कनेक्टेड चीज़ नहीं उड़ेंगे, सिर्फ ये उड़ जाएगा, ये होगा। और ये कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते नहीं, क्योंकि स्पाइक अपना ये मतलब स्पाइक प्रोटेक्शन जो है अपना काम कर रहा है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा, हम लोग का सारा कंप्यूटर चल रहा है सही सलामत, कोई पता नहीं चल रहा है। लेकिन मान लिया बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइक्स आने लगे, वो जितने भी सिस्टम है जो ब्रेक करेंगे, उसको रोकेंगे, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो डेड शॉट होने का रिस्क हो जाता है। तो इसीलिए बोले कि अच्छे डिज़ाइन में यह हमेशा रहेगा कि फ्यूज़ उड़ जाए, ताकि आपको पता चले ये हो गया, इसको कुर्बानी दी जाए। जो बुरा डिज़ाइन रहता है उसमें प्रोटेक्शन हट जाने के बाद भी वो काम
करता रहेगा। तो आप सोचेंगे वैसा क्यों ना ले। बात ये कि सर्च प्रोटेक्शन आपको ज़रूरत था तभी आप खरीदे थे। सर्च प्रोटेक्शन अगर फेल हो गया तो आपका सिस्टम रुक जाना चाहिए। तो ये वाला समझना बहुत ज़रूरी है। अब प्लस इसे हर कंट्री में बहुत सीरियसली लिया जाता है। कारण ये है कि ये एक फायर हैजर्ड है। ये जिस तरह से काम करता है बाय डिज़ाइन, ये समझिए एक रजिस्टर है। रजिस्टर को डेड शॉट में आप डालेंगे वो सीधे उड़ जाएगा, और ये वैसा कंडीशन में हमेशा रहता है। ये बहुत गर्म होता है, तो बहुत अच्छे से ये आग लगा सकता है। तो इसीलिए इसको मतलब बिना सोचे समझे काफ़ी जगह पे अगर डिज़ाइनिंग की जाएगी तो ये आग लगा सकता है आपके घर में। काफ़ी सीरियसली ये देखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा एंकर का सिस्टम है। आपको मिल जाएगा काफ़ी जगह पे। तो इसको खोल के देखा मैंने, तो इसमें एक ठो मोबाइल उड़ चुका है, ये ब्लास्ट कर चुका है। तो ये उड़ गया, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया प्लास्टिक काला कर दिया। इसका पीछे का केस का बात करें तो केस भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक थोड़ा तगड़ा था तो ज़्यादा छेद उद नहीं हुआ। ये पूरा एरिया काला कर डाला है। बहुत पावरफुल है। और अब इसका चूंकि इसमें फ्यूज़ की डिज़ाइनिंग अच्छी से की गई थी, हम फ्यूज़ बदले वो तुरंत उड़ गया। तो इससे मुझे पता चला कि खोल के देखो कि फ्यूज़ बदलते ही तुरंत उड़ जा रहा है, यानी कुछ गड़बड़ है, कुछ कनेक्टेड था ही नहीं। मैंने ऑन किया, बूम हो गया, यानी कि वो उड़ चुका था। तो ये हुआ अच्छा डिज़ाइन। आपको कई बार ये बात भी ध्यान देना ज़रूरी होगा। कई बार बहुत सारी मतलब नो नेम ब्रांड, यानी जिसका नाम आप नहीं जानते, कभी टीवी पे प्रचार नहीं देखा, नो नेम ब्रांड मतलब बहुत सारे चीप इक्विपमेंट्स को जनरली का ये हुआ स्पाइक प्रोटेक्शन। अब तो इसका काम नहीं हो सकता, ये उड़ चुका है। तो आपको इस तरह के कई सारे इक्विपमेंट मिलेंगे जिसको इसी को बोल दिया जाएगा कि ये भी स्पाइक प्रोटेक्शन है, या पैकेजिंग में गलत होगा। इसके केस में ये कंपनी जिस कंपनी बनाया, गोल्ड मेडल ने बनाया हुआ है। कंपनी ने अच्छा काम किया कि बनाया, अच्छा इक्विपमेंट है, काम करता है। ये सर्च प्रोटेक्टर नहीं, ये पावर स्ट्रिप है। लेकिन इसका प्लास्टिक मोल्ड जो लिखा हुआ है, वोल्टेज सर्च स्ट्राइक प्रोटेक्शन डिजाइन टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम सडन वोल्टेज सर्चेस, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसको मैंने खोल के देखा, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। इसके अंदर एटलीस्ट एक सर्किट है और मतलब मॉव आपको देखने को मिलेगा। अब यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ध्यान दें, अगर आप कुछ ऐसा खरीदे जो बहुत ज़्यादा सस्ता है और उसका ब्रांड नेम आप नहीं जानते, कहीं उसका रिव्यू भी आपको देखने को नहीं मिला, प्लीज़ खोल के देख लें। आपको देखे कुछ भी लग रहा है कुछ तिगड़म है तो शायद उसमें कुछ है। अगर तिगड़म नहीं लग रहा है, यानी वो ये इस तरह का ब्लू डिस्क आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो यानी गड़बड़ है। जनरली कई कंपनी करती है कि मतलब सिंपल पावर स्ट्रिप को एज ए सर्च प्रोटेक्टर के तौर पे बेच दिया जाता है। वो गलत बात है, बुरा चीज़ है। अब बात करते हैं DIY को, यानी खुद से बना लेना। तो यहाँ पे ये समझिए कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं तो ये आप बना सकते हैं, जो आपको तगड़ा मिलेगा और सस्ता भी पड़ेगा। ये बात समझना ज़रूरी है। मैंने मतलब थोड़ा सा हाथ पे मारे को आराम से मिल जाएगा डिज़ाइन, अलग अलग लोग बनाएंगे। और जैसे देखिए कि लोग जो खुद से बनाते हैं तो थोड़ा भावना में बह जाते हैं। मतलब एक डिस्क की जगह पे, मतलब एक मॉव के इस्तेमाल की जगह पे लोग पैरेलल में लगा देते हैं कई सारा मॉव। कारण कि अगर पैरेलल से लोड बढ़ जाता है, लोड बढ़ने से स्ट्रेन कम होता है। जो झटका मैंने आपको बताया ना कि हर 5 साल में खत्म होगा, ये 10 साल में खत्म होगा, या एक ज़्यादा बड़ा झटका को बर्दाश्त कर पाएगा बिना डैमेज हुए। तो इसी कारण से लोग अपने से डिज़ाइन करते हैं। और अगर मान लीजिए पैक मिलता है, जनरली ये सब मॉव का अगर आप पैक खरीदने जाएंगे अमेजोन पे, आपको 300 रुपये में, 500 रुपये में पैक मिलेगा। और पैक में जनरली 100 तक पीस तक रहते हैं। आप रख के करेंगे क्या, तो लोग बना देते हैं, मतलब पैरेलल में 10 लगा देते हैं या जितना करना रहता है। तो उससे फ़ायदा ये रहता है कि आपको एक ऐसा इक्विपमेंट मिल रहा है जिसे आप आराम से मतलब सर्विस कर सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ये खपत होने वाला इक्विपमेंट है। आपका मेन स्विच बोर्ड, आपका जो मेन एक्सटेंशन है, उसका कुछ नहीं होने वाला। अगर सही से बनाया हुआ, सही टिकाऊ मटेरियल इस्तेमाल किया, अच्छा गेज का केबल इस्तेमाल किया, उसका कुछ नहीं बिगड़ना, वो बम बम चलता रहेगा। लेकिन आपका सर्च प्रोटेक्टर बिगड़ता ही रहेगा। तो अगर आप खुद से बनाते हैं तो ये ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है, मतलब बिगड़ा, मैंने उसे ठीक कर लिया। आप ऐसा गारंटी, मतलब जैसे कि मैंने ये एंकर वाला देखा, एंकर वाला में सिंगल मॉव इस्तेमाल किया गया था, कुछ नहीं से बेटर है। लेकिन जनरली आप चाहोगे इस तरह का आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा, यानी कि 3 मॉव्स इस्तेमाल हो जाएंगे। अर्थिंग कनेक्टेड हो न्यूट्रल से, न्यूट्रल कनेक्टेड हो लाइव से, लाइव कनेक्टेड हो अर्थिंग से। मतलब ये तीनों एक ट्राइंगल आपको मिल जाए। ऐसा क्यों? ताकि कई जगह पे वायरिंग उल्टी की जाती है, जानबूझ के नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता कि मतलब लाइव जो है आपका कई बार होगा कि न्यूट्रल की जगह से आ रहा होगा, न्यूट्रल आपका लाइव कर रहा है, काम करता है, एसी इक्विपमेंट काम करता है। लेकिन बात होता है सर जब ऐसे जगह पे आ रहा है जहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। इसीलिए बोले कि हमेशा अर्थिंग में शॉर्ट करना ज़रूरी होता है, कि अर्थिंग में आपका टेस्टर नहीं चलना चाहिए। इसीलिए कई बार जो आप लोग देखेंगे कई जगह पे लोग होता है 2 पिन वाले में सर्च प्रोटेक्टर आ रहा है, उसमें गड़बड़ ये है कि अगर वायरिंग उल्टा है वो सीधा उड़ जाएगा। तो बस वही समझिए कि आप आराम से 3 ठोकर लगा सकते हैं। जनरली इसमें एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए किया जाता है कि इसमें एक थर्मल फ्यूज़ लगाया जाता है, कि 100 डिग्री या 150 डिग्री का थर्मल फ्यूज़ लगाया जाता है, ताकि ये सब गर्म होता है। ये है रजिस्टर, और ये अगर सर्ज में ओपन हो जाता है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। वो गर्म के केस में बहुत ज़्यादा आग ना लगाए, बूम ना करे, फ्यूज़
ट्रिप कर दिया जाता है कि फ्यूज़ ही उड़ जाए पहले। तो ऐसा करने से ये फ़ायदा होता है कि ये पूरा का पूरा यूनिट उड़ जाएगा, आपका पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है, बस आप उसे खोल के रिपेयर कर लीजिएगा और आपका मेन पावर स्ट्रिप बचा रहेगा। और इसीलिए मैं बताया कि जितने जो आपको लगाया जाता है कि बिल्डिंग के लिए या इंडस्ट्रियल के लिए, उसमें कार्ट्रिज का सिस्टम रहता है कि कार्ट्रिज ही निकाल के फेंको, नया कार्ट्रिज लगाओ। डिपेंड करता है आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ कितने में मिलता है ये सब कार्ट्रिज। तो वही समझिए कि आप अगर बनाना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बनाइए। अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊँ तो प्लीज़ यूपीआई में डोनेट कर दीजिए और लिख के दीजिए कि मुझे ये चाहिए सर्च प्रोटेक्टर, नीचे लिंक दिया हुआ है S2T@UPI। तो वही समझिए कि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास, लेकिन समय लगेगा बनाने में, ये थोड़ा सा तिकड़म वाला चीज़ है। क्योंकि इस तरह का वायरिंग डायग्राम दिखाते काफ़ी लोग हालत जाते हैं कि अरे भैया ये तीनों से क्यों एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। बात वही है कि अगर आपका लाइव न्यूट्रल उल्टा पुल्टा भी रहे तो भी ये काम करेगा। इसमें कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा भावना में बह जाते हैं, कम होता है अर्थिंग से पहले ये लगा देते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब, वो थोड़ा महंगा होता है, वो एक पीस आपका आता है 350 रुपये का। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब लगा देने से ये फायदा रहता है कि अर्थिंग लीक नहीं करता रहेगा, क्योंकि ये सब मॉव जो है थोड़ा सा लीक करता है। आपका थोड़ा थोड़ा मान लीजिए 15-16 का प्लग है आपके घर में, वो सब लीक कर रहा है तो अर्थिंग में आपका कंटिन्यूसली बिजली जाने लग जाएगा। तो इसी कारण से लोग गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी लगाते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सर्च प्रोटेक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने यार वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।